Study Rekna. Today we'll discuss about algebra of semester 1 of first year. Here is the syllabus. चैप्टर नंबर 3 फाइनाइट ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स की। ये भी बहुत सिंपल सा चैप्टर है। इसमें बस दो चार पहले मेन चीजें हमें याद रखनी है। पहले हम आ जाते हैं ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप पे। तो ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप क्या होता है? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप फाइनाइट और इनफाइनाइट इज कॉल्ड इट्स ऑर्डर, डिनोटेड एज दिस। हम कई जगह मॉड जी भी लिखते हैं और कई जगह हम ऑर्डर को ना ऐसे भी डिनोट करते हैं। ये भी एक इसका नोटेशन है, या हम इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं। ठीक है, आइदर मॉड लगा के या ऑर्डर से। तो अगर हमें ऑर्डर निकालना है U10 का, तो सबसे पहले U10 के एलिमेंट्स पता होने चाहिए। U10 एक ग्रुप है, इसके एलिमेंट्स पता होने चाहिए। क्या क्या एलिमेंट्स है? जिसका GCD 1 हो तो 1 3 7 9, ये इसके एलिमेंट्स आ गए। अब इसका GCD 1 है तो ये इसके एलिमेंट्स हो गए। कितने एलिमेंट्स है हमारे पास? 1 2 3 4। तो ऑर्डर कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है, ऐसे आप देखो यहाँ से अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैंने U20 के एलिमेंट्स लिखे थे। ठीक है, तो U20 के एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे? 1 3 7 9 11 13 17 19। इनको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका ऑर्डर कितना आ गया? 8 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट। ये ऑर्डर ऑफ द ग्रुप था। एलिमेंट में क्या कहते हैं? Order of the element G in a group G is the smallest positive integer n such that G to the power n is identity. मतलब अब हम G की पावर n रखते जाएंगे, जब तक हमें आइडेंटिटी नहीं मिलेगी ना, हम उसको ऑर्डर नहीं कह सकते। जिस वाली वैल्यू पे, जिस भी n की वैल्यू पे हमें आइडेंटिटी मिल गई, हम क्या कहेंगे कि वही n की वैल्यू हमारा ऑर्डर बनेगा एलिमेंट का। ठीक है, और अगर हम एडिशन की बात कर लेते हैं तो एडिशन में हम NG करते हैं, 0 आना चाहिए। ठीक है, इफ नो सच इंटीजर एग्जिस्ट देन G हैज इनफाइनाइट ऑर्डर, एंड इसका ऑर्डर भी हम इसी तरह से डिनोट करते हैं। U15 देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा है U15 का। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके ना U15 के एलिमेंट्स खुद लिखो, उसका ऑर्डर बताओ, फिर हम एलिमेंट्स का ऑर्डर निकालेंगे। तो वीडियो को पॉज करके ये काम फटाफट से करेंगे। आई होप आपने इतना काम कर लिया होगा। तो देख लेते हैं इसके एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यही एलिमेंट्स आ रहे हैं, चेक कर लेंगे सब। मैंने यहाँ पे भी यही एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, यही एलिमेंट्स अब क्या है। अब इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा U15 का? हम देखो एक नोटेशन ऐसे भी लिखते हैं, या हम इसको U15 और इस पे मॉड लगा दें, ये भी ठीक है। तो कितने एलिमेंट्स हैं? 2 2 4 2 6 2 8। तो 8 एलिमेंट्स आ गए। तो U15 का ऑर्डर कितना हो गया? 8। अब मैंने सारे एलिमेंट्स के लिए नहीं निकालूंगी, सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर मैं नहीं निकालूंगी, मैं सिर्फ 2 या 3 का बताऊंगी, बाकी के आप खुद निकालेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले ले लेते हैं 1। 1 एक सिंपलेस्ट एलिमेंट है, इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा? 1, क्योंकि हमें क्या देखना है? हमें देखना है a टू द पावर n क्या हो? आइडेंटिटी। ठीक, तो आप 1 की कितनी भी पावर रख लो, आइडेंटिटी आपको वैसे ही मिल जाएगी। तो 1 का ऑर्डर 1 हो गया। 2 का देख लेते हैं। 2 का हम देख रहे हैं ऑर्डर, 2 की पावर 1 2, नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या रहने वाली है आपके लिए? 1, तो मैं 1 लिख रही हूँ। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 4 भी 1 के इक्वल नहीं है। 2 का क्यूब 8, 1 नहीं आ रहा। 2 की पावर 4 16, 16 से अगर अब आप 16 को 15 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो 2 का ऑर्डर कितना आ गया आपके पास? 4। ठीक, नेक्स्ट मैं 4 का निकाल रही हूँ। 4 1 4, 4 का स्क्वायर 16, और 16 को अगर आप देखो 15 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगी, आइडेंटिटी आ गई एलिमेंट, तो इसका ऑर्डर 2 आ गया। तो मैंने 2 का ऑर्डर बताया 4 और 4 का ऑर्डर बताया 2। बाकी के आप खुद निकाल सकते हैं, देखेंगे मैंने यहाँ पे भी इसी तरह से लिखे हुए हैं। ठीक है, मैंने हर किसी के लिए दिखाया है। पेपर में जो है आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, इतना ज़्यादा मत लिखना। जो डायरेक्ट ऑर्डर है आप वो भी बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट 7 का और मैं बता देती हूँ इसके लिए ना।
जैसे 7 है तो 7 वन जा कितना होता है 7, 1 नहीं है, 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है 49, और 49 मॉड 15 करते हो तो आपके पास रिमाइंडर 4 आ जाता है, जो अगेन 1 के इक्वल नहीं है। अब आप 7 का क्यूब निकालो, तो 7 का क्यूब क्या होता है कि 7 का स्क्वायर इंटू 7 कह सकते हो ना, और 7 का स्क्वायर आपने अभी सॉल्व किया, कितना आया 4, तो 4 इंटू 7 28 हो जाएगा। अब 28 मॉड 15 कर दो तो आंसर आएगा 13, ये भी 1 के इक्वल नहीं है। ऐसे ही अब हम 7 टू द पावर 4 देखेंगे, तो 7 टू द पावर 4 कितना होता है 7 का क्यूब इंटू 7, क्यूब निकाला कितना आ गया 13, तो 13 इंटू 7 किया 91, 91 मॉड 15 किया 1 आ गया, तो इसका जो ऑर्डर था कितना आ गया 7 का 4 आ गया। ठीक है, आई होप ये सबको समझ में आया होगा। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है सब ग्रुप। If a subset H of a group G is itself a group under the operation of G, we say H is a subgroup of G. Notation क्या है, H is less than equal to G. इसका मतलब है H जो है सबग्रुप है G का। ठीक है, यहाँ पे हमें 2-3 बातें याद रखनी है। हम बेसिकली सबग्रुप क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अगर H कोई भी एक सबसेट है हमारे ग्रुप G का, और वो खुद एक ग्रुप है किसी भी अंडर एक ऑपरेशन के अगर हम ले रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि H जो है सब ग्रुप है G का। ठीक है, इतनी बात। अब हम कहते हैं कि अगर G एक ग्रुप है जिसके पास 2 सब ग्रुप्स है, जिसके पास एटलीस्ट 2 सब ग्रुप्स है, अगर हम एक आइडेंटिटी एलिमेंट ले लें तो उसको हम बोलेंगे ट्रिवियल सब ग्रुप, और G अगर एक सब ग्रुप है ऑफ इटसेल्फ तो इट इज द इम्प्रॉपर सब ग्रुप। ठीक है, प्रॉपर सब, ये इम्प्रॉपर सब ग्रुप की डेफिनेशन होगी। प्रॉपर सब ग्रुप क्या होता है, एक ऐसा सब ग्रुप जो कि G के इक्वल नहीं है, उसको हम बोलते हैं एक प्रॉपर सब ग्रुप। ठीक है, तो सब ग्रुप दैट इज नॉट आइडेंटिटी इज कॉल्ड नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, अब हम आ जाते हैं फर्स्ट थ्योरम पे। ये वाली थ्योरम्स यहाँ से इंपॉर्टेंट है तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ये कहता है, अब हम बात कर रहे हैं थ्योरम 3.1 की, जिसमें हम बात करेंगे वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। ये टेस्ट कहता है कि अगर G एक ग्रुप है और एक H नॉन एम्प्टी सबसेट है G का, इफ AB इनवर्स इज इन H whenever AB is in H, then H is the subgroup of G. In additive notation, if A minus B belongs to H whenever AB belongs to H, then H is the subgroup of G. सिंपल सी बात है कि अगर ए बी एच में बिलोंग कर रहा है तो ए बी इनवर्स भी एच में बिलोंग करेगा। ये वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट कहता है। तो बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे जो एच का होगा वो सेम होगा जी के, जो जी का बाइनरी ऑपरेशन होगा वही एच का होगा। सो बाइनरी ऑपरेशन ऑफ एच इज सेम एज दैट ऑफ जी, एज दिस ऑपरेशन इज एसोसिएटिव सिंस जी इज अ ग्रुप एंड एच इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट। सो लेट्स से देयर एग्जिस्टिंग वन एलिमेंट एक्स इन एच, तो ए और बी हम दोनों एक्स मान लेते हैं हाइपोथेसिस से। तो वी हैव ए बी का इन्वर्स कितना आ जाएगा, एक्स इंटू एक्स का इन्वर्स, यानी कि आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी एच में, तो क्लियरली एच जो है नॉन एम्प्टी बन गया। अब हमें वेरीफाई करना है कि अगर एक्स इन्वर्स एच में है, जब भी कभी एक्स एच में होगा तो एक्स इन्वर्स भी एच में होगा। तो हम क्या करते हैं, हम चूज कर लेते हैं ए को आइडेंटिटी और बी को एक्स। ठीक है, तो अब आप जब ए बी इन्वर्स करोगे तो क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी इंटू एक्स इन्वर्स, तो एक्स इन्वर्स आ गया। तो ये एक्स इन्वर्स एच में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, हमारा एक्स एच में था तो एक्स इन्वर्स भी एच में आ गया। अब हमारा जो प्रूफ है कंप्लीट हो जाएगा, वेयर वी शो दैट एच इज क्लोज्ड इन द बाइनरी ऑपरेशन, कि अगर एक्स और वाई एच में है तो इट्स प्रोडक्ट शुड ऑल्सो बी देयर। तो मान लेते हैं ए एक्स है, बी क्या हो गया वाई इन्वर्स, तो ए बी का इन्वर्स कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा एक्स इंटू वाई इन्वर्स का होल इन्वर्स, यानी कि आ गया एक्स वाई, तो एक्स वाई भी एच में आ गया। तो अगर एक्स और वाई 2 एलिमेंट्स है एच में, तो एक्स वाई भी एच में आ जाएगा, तो एच जो है ग्रुप आ गया। तो हेंस हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट पे। हम अपने क्वेश्चंस पे ना डायरेक्टली ये 1 टेस्ट और 2 टेस्ट सब ग्रुप यूज करते हैं। तो 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट क्या कहता है, लेट G be the group, H be the non-empty subset of G, then H is a subgroup of G if AB belongs in H whenever A and B belongs in H। मतलब अगर 2 एलिमेंट्स H में बिलोंग कर रहे हैं तो उनका प्रोडक्ट भी बिलोंग करेगा, और अगर एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा है A H में तो उसका इन्वर्स भी बिलोंग करेगा।
तो प्रूफ देख लेते हैं। मान लो दो एलिमेंट्स एच में है तो उनका प्रोडक्ट भी एच में होगा। ए अगर सिंगल एलिमेंट है एच में तो उसका इन्वर्स भी होगा। तो कंडीशन 1 क्लोजर लॉ से होल्ड करेगी, कंडीशन 2 इन्वर्स से। ठीक है, तो एसोसिएटिविटी वैसे ही होगी क्योंकि बड़ा सेट जी है, तो इट इम्प्लाइज कि इट होल्ड्स इन द स्मॉलर सेट एच ऑल्सो, क्योंकि बड़ा सेट क्या है जी है, उसके अंदर का एक कोई सबसेट हमने एच लिया, तो अगर बड़े सेट में एसोसिएटिविटी है तो छोटे सेट में होगी ही होगी। मान लेते हैं अब ए एच में तो उसका इन्वर्स भी एच में होगा बाय सेकेंड कंडीशन, और ए इंटू ए इनवर्स एच में हो जाएगा बाय कंडीशन 1 क्लोजर प्रॉपर्टी से। तो आइडेंटिटी भी एच में बिलोंग करेगी, तो हमने दिखा दिया आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करेगी। तो बस एच जो है ग्रुप हो गया खुद, तो हमें गिवन ही है एच सबसेट है जी का, तो एच क्या आ गया, सब ग्रुप आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट। ये कहते हैं let H be the non-empty finite subset of group G if H is closed under the operation of G, then H is a subgroup of G। कि अगर हम H को क्लोज कर दें किसी ऑपरेशन के अंदर तो हम कहेंगे कि H जो है सब ग्रुप है G का। ठीक है, तो मान लेते हैं H एक नॉन एम्प्टी सेट है, गिवन ही H इज अ नॉन एम्प्टी सेट और H सबसेट है G का, तो H फाइनाइट हो जाएगा। मान लो दो एलिमेंट्स एच में है तो उनका प्रोडक्ट भी एच में होगा। हमें क्या दिखाने की एच एक सब ग्रुप है जी के लिए, तो इसको दिखाने के लिए सबसे पहले हम बताएंगे कि इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट एग्जिस्ट इन जी। तो फ्रॉम कंडीशन 1 हम कह सकते हैं क्लोजर लॉ होल्ड करेगा। तो बाय टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट हम क्या दिखाएंगे कि एच जो है सब ग्रुप है जी का, तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्लोजर और इनवर्स चेक करने की जरूरत है क्योंकि हम टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट लगा रहे हैं। तो यहाँ पे आपने क्लोजर और इनवर्स लगाना है। तो अब मान लेते हैं ए अगर एच में है तो उसका अगर ए आइडेंटिटी हो गया तो ए इनवर्स भी आइडेंटिटी हो जाएगा, वो ए इनवर्स एच में आ गया तो एच सब ग्रुप बन गया। मान लो कि ये एच में है और ए आइडेंटिटी नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ए और ए दोनों ही एच में बिलोंग करेंगे, तो यानी कि ए का स्क्वायर क्लोजर प्रॉपर्टी से आप ए स्क्वायर कह सकते हैं इसको, ये एच में हो जाएगा। तो अब ए स्क्वायर भी एच में और ए भी एच में, तो अगर आप देखो ए स्क्वायर इंटू ए करेंगे तो ये भी एच में आ जाएगा। आप बात समझ रहे हो, यहाँ पे हम सिर्फ इतनी सी बात कह रहे हैं। हम कह रहे हैं एक तो हमने केस लिया कि अगर ए खुद एच में है, ए अगर एच में है तो हम क्या कह सकते हैं ए आइडेंटिटी हो जाएगा, देन ए इनवर्स कितना आ जाएगा, ए इनवर्स ये आ जाएगा आइडेंटिटी का इनवर्स, यानी कि आइडेंटिटी और वो कितना आ जाएगा ए, तो यानी कि जो ए इनवर्स है ये एच में बिलोंग कर रहा है। ये हमारा फर्स्ट केस कहता है। सेकेंड केस कहते हैं कि अगर ए एच में है, ए एच में है और ए इनवर्स और ए आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं ए और ए ये दोनों एच में, तो क्लोजर लॉ लगा के ये ए इंटू ए भी एच में होगा, यानी कि ए स्क्वायर एच में आ गया। ठीक है, इतनी बात। और ऐसे ही हम कह रहे हैं कि अगर ए स्क्वायर एच में है और ए भी एच में है तो ए स्क्वायर इंटू ए अगेन क्लोजर लॉ लगा के हम क्या कह सकते हैं कि ये एच में होगा, तो इसका मतलब ये ए क्यूब बन गया जो एच में होगा। ठीक है, ऐसे अगर आप देखते रहोगे तो ये एच तक टर्म्स ए टू द पावर 4 5 6 सो ऑन ये चलती जाएंगी, सारे एच में होंगे। लेकिन एच एक फाइनाइट वैल्यू है, तो यानी कि इसका जो प्रोसेस है मस्ट स्टार्ट रिपीटिंग, दैट इज नॉट ऑल दोज एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट। तो ये एक पॉइंट के बाद ना रिपीट करेंगी वैल्यूज, क्योंकि एच हमारे पास क्या है, फाइनाइट है। ठीक है, तो अब हम मान लेते हैं ए टू द पावर आई किसके इक्वल है, ए टू द पावर जे के, जहाँ पे आई किससे बड़ा है, जे से। तो ए टू द पावर आई माइनस जी किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी के। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, अगर हम कर दें ए इंटू ए आई माइनस जे माइनस 1, ठीक है, तो ये आइडेंटिटी आ जाएगा। तो ए आइडेंटिटी की इक्वल नहीं है और आई माइनस जे किससे बड़ा है, 1 से। हमने बेसिकली ए से मल्टीप्लाई किया है, इफ यू अंडरस्टैंड, हमने ए से मल्टीप्लाई किया और वो जब ए इस साइड आ जाएगा, किसी को डाउट ना हो तो मैं एक बार बता देती हूँ। हमने क्या किया, हमने बोला ए टू द पावर आई किसके इक्वल होना चाहिए, ए टू द पावर जे के। ठीक है, फिर हमने क्या किया, ए टू द पावर आई माइनस जे इक्वल्स टू आइडेंटिटी। यहाँ तक की बात क्लियर होगी। अब हमने क्या किया, ए से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। ठीक है,
है, अब ये a को हम इधर ले आए तो ये a एज इट इज रहा, a इंटू आई माइनस जी। जब ये इधर आ जाएगा तो इसका इन्वर्स हो जाएगा, तो बेसिस सेम होते हैं और पावर ऐड हो जाती है, तो हमने ये चीज़ की है, ठीक है। और हमने मेंशन कर दिया a आइडेंटिटी की इक्वल नहीं है और i माइनस जे किससे बड़ा है, 1 से। तो जो ये वाला पार्ट है ये इन्वर्स किसका बन गया, a का, क्लियरली आपको दिख ही रहा होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये वाला पार्ट बड़ा है 1 से, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट किसमें, h में बिलोंग करेगा, जो वी आर डन। तो h क्या आ गया, सब ग्रुप आ गया, ठीक है। थोड़ी सी स्टेटमेंट्स बातें वही है, बस थोड़ा सा उसको हम घुमा फिरा के लिख रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार आप थ्योरम्स को रीड कीजिएगा, एक बार अपने हाथ से लिख के देख लेंगे तो आपको आराम से ये आ जाएंगी। आ जाते हैं नेक्स्ट थ्योरम 3.4 पे। मान लेते हैं जनरेटर ए इज अ सब ग्रुप, ये हमें दिखाना है, थ्योरम का नाम है जनरेटर ए इज अ सब ग्रुप। जी इज अ ग्रुप एंड लेट ए बी एनी एलिमेंट ऑफ जी। जी एक खुद ग्रुप है, ए कोई एलिमेंट है उस जी का, तो जनरेटर ए क्या होगा, सब ग्रुप होगा। इसको हम जनरेटर ए पढ़ते हैं, ठीक है। जनरेटर ए क्या होगा, सब ग्रुप होगा। तो सिंस ए अगर इसमें बिलोंग कर रहा है आपके जनरेटर ए में, तो इसका मतलब जनरेटर ए जो है वो एक नॉन एम्प्टी सेट हो गया, तभी उसके अंदर एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा है। मान लेते हैं, अच्छा जनरेटर के एलिमेंट्स जो है ना हमारे पास इस फॉर्म के जनरेट होते हैं कि अगर आप जनरेटर ए बोलते हो तो इसके एलिमेंट्स जो है ए टू द पावर एन, ए टू द पावर एम, ए टू द पावर एन फॉर्म के होते हैं, ठीक है। ए टू द पावर एन फॉर्म के होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं ए टू द पावर एन और ए टू द पावर एम दोनों ही जनरेटर ए में है, तो यहाँ पे एन और एम किस में आ गए, इंटीजर्स मान लेंगे। अब हम यहाँ पे सब ग्रुप टेस्ट वन लगा रहे हैं, वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट लगा रहे हैं। तो अगर आप देखो ए टू द पावर एन इंटू ए टू द पावर एम का इन्वर्स लें तो कितना आ जाएगा, ए टू द पावर एन इंटू ए टू द पावर माइनस एम, तो कितना आ गया, ए टू द पावर एन माइनस एम। किस में बिलोंग कर रहे हैं, जनरेटर ए में। तो बस बाय वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट हम क्या कह सकते हैं, जनरेटर ए क्या आ गया, सब ग्रुप आ गया जी का, ठीक है। सबसे पहला रिमार्क है, ये 2-3 रिमार्क्स हमें याद रखने हैं कि हम इसको क्या कहते हैं, G इज इक्वल टू जनरेटर ए, वी से G इज साइक्लिक एंड A इज द जनरेटर ऑफ G। A cyclic group may have many generators. Every cyclic group is a billion. ठीक है, ये कुछ ऐसे रिमार्क्स हैं जो हमारे को आगे क्वेश्चंस पे कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे, तो हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं, तो अब हम मान लेते हैं ए टू द पावर आई किसके इक्वल है, ए टू द पावर जे के, जहाँ पे आई किससे बड़ा है, जे से। तो ए टू द पावर आई माइनस जी किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी के। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, अगर हम कर दें ए इंटू ए आई माइनस जे माइनस 1, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी आ जाएगा, तो ए आइडेंटिटी की इक्वल नहीं है और आई माइनस जे किससे बड़ा है, 1 से। हमने बेसिकली ए से मल्टीप्लाई किया है, इफ यू अंडरस्टैंड, हमने ए से मल्टीप्लाई किया और वो जब ए इस साइड आ जाएगा, किसी को डाउट ना हो तो मैं एक बार बता देती हूँ। हमने क्या किया, हमने बोला ए टू द पावर आई किसके इक्वल होना चाहिए, ए टू द पावर जे के, ठीक है। फिर हमने क्या किया, ए टू द पावर आई माइनस जे इक्वल्स टू आइडेंटिटी, यहाँ तक की बात क्लियर होगी। अब हमने क्या किया, ए से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, ठीक है। अब ये ए को हम इधर ले आए तो ये ए एज इट इज रहा, ए इंटू आई माइनस जे। जब ये इधर आ जाएगा तो इसका इन्वर्स हो जाएगा, तो बेसिस सेम होते हैं और पावर ऐड हो जाती है, तो हमने ये चीज़ की है, ठीक है। और हमने मेंशन कर दिया ए आइडेंटिटी की इक्वल नहीं है और आई माइनस जे किससे बड़ा है, 1 से। तो जो ये वाला पार्ट है ये इन्वर्स किसका बन गया, ए का, क्लियरली आपको दिख ही रहा होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये वाला पार्ट बड़ा है 1 से, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट किसमें, H में बिलोंग करेगा, जो वी आर डन। तो H क्या आ गया, सब ग्रुप आ गया, ठीक है। थोड़ी सी स्टेटमेंट्स बातें वही है, बस थोड़ा सा उसको हम घुमा फिरा के लिख रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार आप थ्योरम्स को रीड कीजिएगा, एक बार अपने हाथ से लिख के देख लेंगे तो आपको आराम से ये आ जाएंगी। आ जाते हैं नेक्स्ट थ्योरम 3.4 पे। मान लेते हैं जनरेटर ए इज अ सब ग्रुप, ये हमें दिखाना है, थ्योरम का नाम है जनरेटर ए इज अ सब ग्रुप। जी इज अ ग्रुप एंड लेट ए बी एनी एलिमेंट ऑफ जी। जी एक खुद ग्रुप है, ए कोई एलिमेंट है उस जी का, तो जनरेटर ए क्या होगा, सब ग्रुप होगा। इसको हम जनरेटर ए पढ़ते हैं, ठीक है।
जनरेटर ए क्या होगा, सब ग्रुप होगा। तो सिंस ए अगर इसमें बिलोंग कर रहा है आपके जनरेटर ए में, तो इसका मतलब जनरेटर ए जो है वो एक नॉन एम्प्टी सेट हो गया, तभी उसके अंदर एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा है। मान लेते हैं, अच्छा जनरेटर के एलिमेंट्स जो है ना हमारे पास इस फॉर्म के जनरेट होते हैं कि अगर आप जनरेटर ए बोलते हो तो इसके एलिमेंट्स जो है ए टू द पावर एन, ए टू द पावर एम, ए टू द पावर एन फॉर्म के होते हैं, ठीक है, ए टू द पावर एन फॉर्म के होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं ए टू द पावर एन और ए टू द पावर एम दोनों ही जनरेटर ए में है, तो यहाँ पे एन और एम किस में आ गए, इंटीजर्स मान लेंगे। अब हम यहाँ पे सब ग्रुप टेस्ट वन लगा रहे हैं, वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट लगा रहे हैं। तो अगर आप देखो ए टू द पावर एन इंटू ए टू द पावर एम का इन्वर्स ले तो कितना आ जाएगा, ए टू द पावर एन इंटू ए टू द पावर माइनस एम, तो कितना आ गया, ए टू द पावर एन माइनस एम, किस में बिलोंग कर रहे हैं, जनरेटर ए में। तो बस बाय वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट हम क्या कह सकते हैं, जनरेटर ए क्या आ गया, सब ग्रुप आ गया जी का, ठीक है। सबसे पहला रिमार्क है, ये दो तीन रिमार्क्स हमें याद रखने हैं कि हम इसको क्या कहते हैं, G इज इक्वल्स टू जनरेटर ए, वी से G इज साइक्लिक एंड A इज द जनरेटर ऑफ G। A cyclic group may have many generators, every cyclic group is a billion, ठीक है। ये कुछ ऐसे रिमार्क्स है जो हमारे को आगे क्वेश्चंस पे कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे, तो हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं सेंटर पे। तो सेंटर क्या होता है, द सेंटर को हम ऐसे डिनोट करते हैं ZG से, ठीक है। सेंटर ऑफ अ ग्रुप G इज द सबसेट ऑफ द एलिमेंट्स इन G दैट कम्यूट विद एवरी एलिमेंट ऑफ G, ठीक है। तो हम किस तरह से अपना सेंटर डिफाइन करते हैं, अगर कोई एक एलिमेंट G में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब AX और XA किसके इक्वल हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे फॉर एवरी X इन G, और हम सेंटर को कैसे लिखते हैं, ZG से, ठीक है। अब हमें दिखाने की सेंटर सब ग्रुप होता है, सेंटर ऑफ अ ग्रुप G इज अ सब ग्रुप। कैसे दिखाएंगे, मान लो आइडेंटिटी सेंटर में बिलोंग करेगी, तो जो सेंटर है वो आपका एक नॉन एम्प्टी सबसेट हो गया, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट हो गया। मान लेते हैं दो एलिमेंट्स हैं ए बी, सेंटर में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जो है टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट से करते हैं इस चीज को प्रूव। मान लेते हैं दो एलिमेंट्स है सेंटर में, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक बार यहाँ पे देख लेंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी इंटू एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, ए इंटू बी एक्स एसोसिएटिव, ए इंटू बी एक्स को अब हम ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटू एक्स बी कम्यूटेटिव कह दो या लिख दो सेंटर है, क्योंकि हमें गिवन ही है, तो आप सेंटर लिख सकते हैं। एसोसिएटिव से हम ऐसे कर सकते हैं, फिर से हम इसको सेंटर कह देंगे तो ये एक्स से हो जाएगा, ए एक्स की जगह एसोसिएटिविटी लगा के एक्स इंटू ए बी हो गया। तो इट इम्प्लाइज कि ए बी किस में बिलोंग करता है, सेंटर में, ठीक। ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे, मान लेते हैं ए कोई एक एलिमेंट है आपके सेंटर में बिलोंग कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं ए एक्स उसकी इक्वल आ जाएगा एक्स ए के, क्योंकि एलिमेंट सेंटर में बिलोंग कर रहा है और सेंटर को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। तो हम सिंपली क्या करते हैं, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई, प्री मल्टीप्लाई, और ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई, तो ये ए इनवर्स ए एक्स इंटू ए इनवर्स किसके इक्वल आ गया, ए इनवर्स एक्स से ए इनवर्स, हमने ए इनवर्स से प्री और पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया। एसोसिएटिविटी लगाओ, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर आप एसोसिएटिविटी से देखो ये पूरा आइडेंटिटी हो गया, ये भी आइडेंटिटी, तो एक्स ए इनवर्स किसके इक्वल आ गया, ए इनवर्स एक्स के। तो 10 ए इनवर्स किस में बिलोंग करेगा, आपके सेंटर में, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, सेंटर जो है सब ग्रुप आ गया। यहाँ पे मैंने इसका सोल्यूशन कर रखा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सी बातें हैं, बेसिक सी बातें हैं, बस इसको एक बार आप देख लो भी लोगे ना तो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेंट्रलाइजर। सेंट्रलाइजर ऑफ ए एंड जी का क्या मतलब है, मान लो ए एक फिक्स एलिमेंट है जी का, जी क्या है, एक ग्रुप है। तो अगर हम कह रहे हैं कि ए एक फिक्स एलिमेंट है जी का, और हम मान लेते हैं कि सेंट्रलाइजर ऑफ ए एन जी क्या है, सी ए से हम डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल सी ब्रैकेट में ए, ये सेट होते हैं उन सारे एलिमेंट्स का जो कम्यूट करते हैं जी में,
ठीक है, जैसे आप सेंटर को देखो हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, जी ए इज इक्वल्स टू ए जी फॉर एवरी जी इन कैपिटल जी। ठीक है, इसके ऊपर बेस थ्योरम देख लो कि सेंट्रलाइजर जो है वो सब ग्रुप है, ये दिखाना है। फॉर ईच ए इन अ ग्रुप जी द सेंट्रलाइजर ऑफ ए इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। तो क्लियरली सेंटर जो है नॉन एम्प्टी सबसेट बनेगा जी का, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग करता है। अच्छा जी, अब हम क्या कहेंगे, फिर से हम 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट लगाएंगे। 2 एलिमेंट्स मान लो सेंटर में है, एक्स ए किसके इक्वल हो जाएगा, ए एक्स के, और वाई ए किसके इक्वल हो गया, ए वाई के। तो आप सॉल्व करोगे यहाँ पे तो एक्स वाई सेंटर में आ जाएगा। कैसे आएगा देख लेते हैं। एक्स वाई इंटू ए है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो एक बार, एक्स वाई ए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स इंटू वाई एसोसिएटिव। अच्छा, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स इंटू ए वाई, क्योंकि सेंट्रलाइजर है तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स ए एसोसिएटिविटी, फिर से सेंट्रलाइजर है, रीजन हम ब्रैकेट में आप खुद लिखते जाएंगे, तो ये आ जाएगा ए टाइम्स एक्स वाई। तो एक्स वाई किस में आ गया, सेंट्रलाइजर में। ठीक है, दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरा क्या करेंगे, हम मान लेंगे एक्स हमारे सेंट्रलाइजर में बिलोंग करता है। ये पता है सेंट्रलाइजर और सेंटर का एकदम सेम प्रूफ है, बिल्कुल सेम प्रूफ है अगर आप देखो तो। ठीक है, तो कंसीडर कर लेंगे एक्स ए को किसकी इक्वल, ए एक्स के, बस डेफिनेशंस लगाते जा रहे हैं। पोस्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे एक्स इनवर्स से, तो ए एक्स इंटू एक्स इनवर्स, आइडेंटिटी बन गया। एक्स से एक्स इनवर्स कितना आ गया, ए एक्स। फिर से अब हम क्या करेंगे, एक्स से एक्स इनवर्स, एक्स से मल्टीप्लाई, एक्स इनवर्स से, सॉरी, फिर ये कैंसिल नहीं होगा, रुको रुको रुको, सॉरी, एक्स इनवर्स से आप पोस्ट मल्टीप्लाई कर दोगे ना। ठीक है, तो ये अब क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास ए एक्स इनवर्स, और ये आ जाएगा यहाँ से एक्स इनवर्स ए। तो क्लियरली एक्स इनवर्स सेंट्रलाइजर में बिलोंग करता है। यहाँ पे थोड़ा सा वो हो रही है हॉच पॉच सी, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, बाकी सेम है प्रूफ, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास एक ना क्वेश्चन है कि अगर जी एक अबिलियन ग्रुप है जिसमें आइडेंटिटी ई है, हम एच अपना कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि एक्स जी में बिलोंग कर रहा है सच दैट एक्स स्क्वायर ई है। शो करना है एच सब ग्रुप है जी का। कैसे शो करेंगे, देखो मान लेते हैं ई स्क्वायर कितना है, ई, तो ई एच में बिलोंग कर रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट एच में बिलोंग कर रहा है, तो एच जो है नॉन एम्प्टी सबसेट आ गया। अगेन 2 एलिमेंट्स मान लो 2 एलिमेंट्स मान लो एच के, तो ए भी हमने 2 एलिमेंट्स एच के मान लिए, तो वो एलिमेंट्स किस फॉर्म के हो जाएंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। मैंने इस वाली कंडीशन से ये पार्ट लिख दिया। ठीक है, अब हमें दिखाना है ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, तो कंसीडर कर लो ए बी का इनवर्स। देखो अब हम क्या लिख सकते हैं, ए बी का इनवर्स, इसका स्क्वायर ले लिया, ए बी इनवर्स का स्क्वायर ले लिया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी इनवर्स इंटू ए बी इनवर्स। एसोसिएटिविटी लगा के बी इनवर्स ए इंटू बी इनवर्स कह सकते हैं। फिर क्या कहेंगे, ए इंटू ए बी इनवर्स, क्योंकि ए बी 2 एलिमेंट्स जी के हैं और जी एक ग्रुप है, ग्रुप में कम्यूटेटिविटी होल्ड करती है। कितना आ जाएगा, एसोसिएटिविटी लगाओगे ए इंटू ए, बी इनवर्स इंटू बी, बी इनवर्स, ए स्क्वायर आ गया, बी इनवर्स का स्क्वायर आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं अल्टीमेटली, ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से ले लो आइडेंटिटी, बी स्क्वायर की वैल्यू आइडेंटिटी, इनवर्स भी लोगे तो भी बी इनवर्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी का इनवर्स, तो यानी कि वो क्या रह जाएगा, कट के क्या हो जाएगा, सब कुछ आइडेंटिटी बन जाएगा। बी इनवर्स का स्क्वायर कर दोगे तो आइडेंटिटी आ गया। तो इसका मतलब अब हम क्या कह सकते हैं कि ए बी इनवर्स एच में बिलोंग करता है। ठीक है, तो एच सब ग्रुप आ गया। ठीक है, ये रहा इसका सोल्यूशन, आप देख सकते हैं। ठीक है।